जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। आओ मिलकर करें प्रभु प्रेम की बातें, प्रभु को याद करें। कुछ सच्ची, कुछ बीती, कुछ प्रभु की ओर लेके जाने वाली। बोल गीता मैया की जय, बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आज कुछ बातें ऐसी हैं जिनको सुनकर हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। भगवान कहते हैं कि जो आज है वो कल भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो आज हमारे ऊपर दिन आया है, बुरा है या अच्छा है, कल वो नहीं आ सकता, वो समय बीत गया। जैसे गंगा का पानी जब हम पहला पैर रखते हैं तो हम सोचते हैं उसमें स्नान किया, नहीं, वो जल तो निकल गया, दूसरा पैर आने तक दूसरी गंगा आ जाती है। ऐसे ही जो आज है वो कल हो, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ प्रेम है वहाँ रूठना ही प्रेम के धागे को पक्का करता है। अगर सच्चा प्यार होगा तो हम आपस में रूठेंगे, फिर एक दूसरे को मनाएंगे तो मान जाएंगे। वो प्रेम पक्का होता है और सच्चा होता है। रूठना भी एक प्रेम के धागे को पक्के करने की गांठ है। सच्चा दिल भगवान का घर है। मन से निकले गीतों को, भावों को जो निकलते हैं उनके कोई शब्द नहीं होते। अब जो दिल से प्रार्थना करते हैं वो शब्दों में नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि उसको भगवान ही जानते हैं। इसलिए हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। तीर्थ मन के अंदर है, जब चाहो स्नान कर लो। बाहर जब तीर्थ करने जाएंगे तो हमें समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तन भी चाहिए, क्योंकि तन ठीक होगा तभी हम जा सकेंगे। इसलिए जो अंदर हमारे तीर्थ है भगवान के नाम का, भगवान ने जो हमारे अंदर अपना आसन जमा रखा है, हम उस भगवान के चरणों में बैठकर अंदर तीर्थ स्नान करेंगे तो हमारा मन जल्दी पवित्र होगा। क्योंकि जो मानसिक पूजा है ये सबसे ज़्यादा है। जिनके हृदय पवित्र हो जाते हैं, पुनीत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, उनका प्रवचन चिंतन से कल्याण हो जाता है। क्योंकि उनको और कुछ अच्छा लगता ही नहीं सिवाय भगवान के। तो जब वो उनका ध्यान तन मन धन सब कुछ भगवान की तरफ ही जाएगा तो उनके कल्याण होने में कोई देरी नहीं है, वो अपना कल्याण कर लेते हैं। प्रेम परीक्षा लेता है, लेता रहेगा, लेकिन हम श्री कृष्ण की गोपी बने। जमाना चाहे कुछ भी कहे, जमाना तो कहता रहेगा। इसलिए हमें प्रेम छोड़ना नहीं चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। इंसान से भी सच्चा ही प्रेम करना चाहिए, रिश्तेदारों से भी सच्चा ही प्रेम करना चाहिए। अगला चाहे झूठा समझे चाहे सच्चा समझे, लेकिन हमें सच्चा ही करना चाहिए। तो फिर भगवान तो भगवान है, भगवान से अगर सच्चा प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे साथ रहेंगे। कृष्ण का नाम लेकर किसी की आंख में अगर आंसू आ जाए तो उसके बारे में शंका न करना, वह तो कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है। जैसे मीरा मीरा रोती रहती थी, दिन रात प्रभु का नाम गाती थी। अगर हमारे पास कोई बैठा है, अगर कोई हम कीर्तन भजन कर रहे हैं, अगर उसकी आंख में आंसू आएंगे तो बुरा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उसका मन अंदर से कितना भगवान में डूबा हुआ हो जो हम नहीं समझ पाते। तो इसलिए गलत नहीं सोचना चाहिए। प्रभु मेरी ओर देख रहे हैं, ये हमेशा सोचना चाहिए, और यही भक्ति है। मीरा की तरह रोते रहें, गाते रहें, प्रभु को रिझाते रहें। जब आँख में प्रेम के आंसू होंगे तो वो प्रेम करने वाला ठाकुर हमारे से दूर नहीं जाएगा। मन को धोने का हरि नाम साबुन है। कपड़े को धोने के लिए भी साबुन मैल निकालता है, ऐसे ही हमारे मन को धोने के लिए हरि नाम साबुन है, राम नाम साबुन है। नशा करना है तो मीरा जैसा करें, तुकाराम जैसा करें, नामदेव जैसा करें, नाम के नशे में डूब जाएं। ये नशा तो चढ़कर उतर जाता है, लेकिन जो प्रभु नाम का नशा है वो दिन रात अपने
प्रभु के नाम रस में डुबो कर रखता है। कहते हैं कि मिट्टी का गीलापन जैसे पेड़ की जड़ को पकड़ लेता है, वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार रिश्तों को पकड़ लेता है और प्रेम के आंसू से सींचा हुआ जो जल है वो प्रभु को पकड़ लेता है। इसलिए हमें प्रेम से, भाव से प्रभु को पुकारते रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही एक प्रभु की तरफ लेके जाने वाला सच्चा रास्ता है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि अपने पन का एहसास भी है। जब हम सुबह उठते हैं, सबसे राम राम करते हैं, ये संस्कृति तो है ही है, ये हमारी परंपरा तो है ही है, लेकिन इसमें अपनों का एहसास भी होता है। इसलिए कि ताकि हमारे रिश्ते जो हैं ये हमेशा ज़िंदा रहें और यादें भी ज़िंदा रहें। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान नहीं होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। निराश मत होना, जो गिराते हैं उठा भी देते ही हैं, लेकिन उनको गिराने में मज़ा आता है, तो आने दो। आप अपना प्रभु का नाम लेकर उठने की पुकार में पुकारते रहो। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे विचार जिसके पास होते हैं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि उसे अपने मन में विश्वास होना चाहिए कि हमें भगवान का सहारा मिलेगा। चाहे भगवान खुद आए, चाहे किसी के रूप में आए, तो भगवान हमें सहारा देंगे। हम अगर मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने का फ़ायदा तब ही है जब मंदिर हमारे मन में ना आ जाए, हमारा मन मंदिर ना बन जाए। अगर हमारा मन मंदिर नहीं बना, तो सालों साल मंदिर जाने में क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं। जब तक मन मंदिर ना बन जाए, तब तक मंदिर में जाने का क्या फ़ायदा? हमारा मंदिर मन बन जाना चाहिए। गुणों की बात तो मत छोड़ो, अवगुण से रीझ जाते हैं। प्रभु हमारे गुण तो गुण देखते ही हैं, सद्गुण देखते ही हैं, लेकिन प्रभु जब हम प्रेम से पुकार करते हैं, भाव से, सच्चे मन से, श्रद्धा से पुकार करते हैं, तो प्रभु हमारे अवगुण भी नहीं देखते, वो झट से आकर हमें पकड़ लेते हैं, हमारे को अपने गले लगा लेते हैं, हमारे सर पर अपनी कृपा का हाथ रखते हैं। किसी व्यक्ति को इतना भी समर्पित नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे खोने लगे अपने आप को। मेरी ज़िंदगी में चाहे मुसीबतें हज़ार हो, पर मेरा सर वहीं झुके जहाँ श्री राधा श्री कृष्ण का दरबार हो। हे प्रभु, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, मेरा मन, मेरा सर आपकी ही चौखट पर झुके, मेरा मन आपकी तरफ ही जाए, आपसे ही सहायता मांगे, क्योंकि आप ही सबके सहायक हो और कोई किसी की कोई सहायता नहीं कर सकता। इसलिए आप ही हमारा हाथ पकड़ कर रखना। अधिक कामनाएं, अधिक लालच मन को बिगाड़ते हैं। मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए कामनाओं पर काबू रखना चाहिए। भगवान के लिए कामना करें, कामना कि भगवान हमारे को मिले। हे भगवान, हमारी माला का जप बढ़े। हे भगवान, हमें अपने अपनी लीलाओं में ज़्यादा प्रगति दो, हमारा मन ज़्यादा उधर लगाओ। ऐसी कामनाएं जो हैं वो नुकसान नहीं करती, लेकिन हम अगर धन कमाने की कामना और संसारिक इच्छा पूरी करने की कामना करेंगे, तो हमारा मन बिगड़ सकता है, हमारा जीवन भी बिगड़ सकता है। अगर मन बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा ही बिगड़ा। भोजन या किसी वस्तु का तिरस्कार करने से दोष लगता है। आप किसी का अपमान करें, ये सबसे बुरी बात है। अहिंसा पर शूरवीर चलते हैं, कायर नहीं। लोभ का अर्थ है दूसरों का लोभ जो है ये क्या है कि हम
उससे भी ले लें, उससे भी ले लें, उसका भी छीन लें, उसका भी छीन लें। तो दूसरे के छीनने का जो काम करता है वो लोभ है कि हम उससे भी आगे बढ़े, वो हमारे से आगे ना। लोभ जो है ये पाप का बाप है। धर्म की शुरुआत परोपकार से होती है। अगर हम धार्मिक हैं तो हमारे मन में परोपकार जागेगा ही जागेगा, हमें दया की तरफ लेकर ही जाएगा, हमें नम्रता की तरफ लेकर ही जाएगा, क्योंकि ये धर्म है। धर्म जो है अच्छी तरफ लगाता है, और जो अधर्म है वो बुरी तरफ लगाता है। पैसा भले ही ना हो, लेकिन नम्रता को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। तभी बात बनती है जब हम नम्र रहेंगे। सब कुछ पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता, नम्र स्वभाव से सब कुछ खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन पैसे के बिना भी दुनिया में जीना मुश्किल है। जो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो प्रभु के अति निकट है, क्योंकि भगवान खुश होते हैं कि प्रभु, जो भक्त प्रभु को कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, तो हमेशा प्रभु के निकट रहते हैं। क्योंकि हम अगर हमारे को मांगने का तरीका भी नहीं आता, अगर हम मंदिर में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं या प्रभु के दरबार में जाते हैं या गुरु की शरण में जाते हैं, तो हमें ये ही मांगना चाहिए। अगर गुरु के पास जाते हैं तो ये ही मांगना चाहिए, गुरु से नहीं मांगना चाहिए, प्रभु से नहीं मांगना चाहिए, प्रभु को ही मांगना चाहिए। ये सच्ची भक्ति है। अगर वो हमारे पास रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो हमें किस चीज़ की कमी रहेगी। पहले ज़माने में अगर जब बँटवारा होता था, तो जो सही होते थे बच्चे, वो अपने माँ-बाप को माँगते थे। जो लालची होते थे वो धन दौलत माँगते थे, लेकिन सही जो होते थे, जिनमें कुछ संस्कार होते थे, जिनमें कुछ परमात्मा का अंश होता था, तो वो माँ-बाप को ही माँगते थे कि हमारे साथ माँ-बाप रहेंगे तो हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए असली माँ-बाप हमारे भगवान हैं, उनको ही माँगें। भूल को बताने वाले मिलेंगे, पर सुधारने वाले नहीं। भूल हमारी सतगुरु ही सुधार सकते हैं। बता तो देंगे हमारी कमियाँ, लेकिन सुधारने का हमारा साथ नहीं देंगे। गुरु से मिलें तो सब ठीक होगा। ये भूल हमारी गुरु ही सुधार सकते हैं। हम अपना नाम करने के लिए नहीं, किसी का काम करने के लिए आए हैं। हम आए हैं तो हमें भगवान ने कुछ न कुछ पदवियाँ दी हैं कि दूसरों का काम करने के लिए। माँ को बच्चों का, बच्चों को आगे अपने बच्चों का, तो ये हमें काम करने के लिए भगवान भेजते हैं। जितनी हमारी निष्ठा है और जितनी हमारी सत्यता होगी, उतनी शक्ति अवश्य मिलेगी। ये भगवान का सिद्धांत है कि वो हमें देते हैं, लेकिन हमारी निष्ठा के अनुसार, हमारी सत्यता के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार हमें शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है। मुझ में योग्यता नहीं है ऐसा जान लें, तभी से योग्यता की शुरुआत हो जाती है। अब बस हमें हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए कि भगवान हम अवगुणी हैं, भगवान हम कुछ नहीं जानते, भगवान आप ही हमारे सब कुछ हो, भगवान आप ही हमारे पिता माता हो, आप ही हमारे संगी साथी हो। तो जब ये बात हमारे हृदय में आनी शुरू होगी, तो योग्यता अपने आप ही आ जाएगी। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयाँ देखें। क्योंकि हम कमियां निकालने में, सच्चाई लाने में ही टूट जाते हैं, रिश्ते दूर हो जाते हैं। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जानवर मुस्कुरा नहीं सकते, हम ही मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन हमारी मुस्कुराहट चिंताओं ने ख़त्म कर दी है। इसलिए चिंता प्रभु पर छोड़कर चिंतन करें और भगवान की तरह, भगवान श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि हमेशा मेरी तरह मुस्कुराते रहो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शाम के दर पर आई हूँ। मैं अपने आप को कभी कभी बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस्कॉन जैसी संस्था मिली है और शील प्रभुपाद जैसे गुरु, जिनकी शिक्षा
ज़िंदगी को चलाने की शिक्षा देती है, भगवान को पाने की शिक्षा देती है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कुछ पास नहीं मेरे, बस श्रद्धा लेकर आई हूँ प्रभु। मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस मेरी श्रद्धा है कि मैं आपका नाम जपूँ, आपके नाम का कीर्तन करूँ, संकीर्तन करूँ। मांगने नहीं श्याम, मैं कुछ भाव सुनाने आई हूँ। बस यही होता है कि प्रभु मैं आपको कुछ बातें सुनाऊँ। कुछ पास नहीं मेरे मोहन, मैं खाली हाथ आई हूँ। भर दो भक्ति से प्याला, जो खाली साथ लाई हूँ। जितनी दिया श्याम आपने, उतनी मेरी औकात नहीं थी। कर्म तो आपका है मोहन, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं थी। प्रभु आपने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि वो संभले नहीं संभलता। बस अब यही है कि आप जो मैं भक्ति से वंचित हूँ, ये मेरी जो खाली प्याली है, इसको भर दो अपनी भक्ति से, अपने नाम रस से, अपनी कृपा से, करुणा से। प्रभु मुझे ठुकराना ना खिलौना समझकर, क्योंकि मैं भी तुम्हारी बनाई हुई हूँ। शरण में तेरी मैं आई हुई हूँ, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया है, आपने ही मुझे संसार में भेजा है। एक आप ही हो श्याम जिस पर मुझे इतबार है, बाकी तो सब जहाँ में मतलब के यार हैं। इसीलिए मेरे दिल में, इसीलिए तेरा प्यार रहता है मेरे सांवरे। बस तू ही मेरा है, तू ही मेरा रिश्तेदार है। वो एक भजन भी है ना, अखा खोला ते वेखा संसार मालिका, बंद करा ते तू ही मेरे नाल मालिका। हमें सदा भगवान को साथ ही देखना चाहिए। सुबह का परिणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि अपनेपन का एहसास है। अच्छे मित्र, अच्छे रिश्तेदार, विचार हमेशा भगवान के साथ जोड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दीजिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे, और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे, वो हमें कोई शिक्षा देकर जाएंगे। आप सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखते, और सदा उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं। दोनों के लिए ही हमें सदा तैयार रहना चाहिए। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। उदास रहने से कौन सी ज़िंदगी की परेशानियाँ सही हो जाती हैं। इसलिए मुस्कुराना ही गम को भुलाना है, हंसते रहना ही चिंता को दूर करना है। सुख शांति एवं समृद्धि की मनोकामना के साथ नमस्कार प्रभु। आपको बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप हमें भक्ति देना, शक्ति देना, सदा अपने भक्तों का संग देना, सदा अपने नाम का दान बख्शना, हरि नाम संकीर्तन की भिक्षा देना, भक्ति की भिक्षा देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।